16 अक्टूबर 2024 को ये भर्ती आई है। लगभग 4 साल और लगभग 6 दिन का वक्त लगा है। इस बीच में भारी गणित के शिक्षकों की कमी की वजह से या तो गणित का सब्जेक्ट ही नहीं लेने दिया गया बच्चों को जो जेईई की तैयारी करना चाहते थे या गणित विषय में अपना भविष्य बनाना चाहते थे, या फिर जिन बच्चों ने बिना शिक्षकों के मैथ लिया वो मजबूरी में बिना शिक्षक के मैथ पढ़ रहे। अब आपको पता है बिना शिक्षक के जब कोई इंसान किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो उसके अंक भी कम होते हैं और कुछ बच्चे इसमें फेल भी हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस है आज। और आज ही के दिन 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन जी 22 दिसंबर 1887 यानी कि 22 दिसंबर 1887 में उनका जन्म हुआ था और आज उनकी 137वीं यानी कि 137वीं वर्षगांठ है। इसी उपलक्ष्य में आज एक मैथमेटिक्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने गणित का एक आंकड़ा मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल में कुल मैथ के 238 पद इस वक्त गणित के खाली हैं। मैथमेटिक्स के 238 पद अभी कुमाऊं मंडल में खाली हैं। कुल पद जो कुमाऊं मंडल में हैं मैथ्स के वो हैं 1202 यानी कि 1202 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से 238 पद मैथ्स के इस वक्त कुमाऊं मंडल में खाली हैं। बताया जा रहा है कि कुमाऊं मंडल में भारी गणित के शिक्षकों की कमी है। जैसे कि आंकड़े में देख सकते हैं 238 जो पद है ये केवल कुमाऊं मंडल में खाली है। मैं पूरे उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल कुमाऊं मंडल की बात कर रहा हूँ। यह आंकड़ा मैं आपको जो बता रहा हूँ वो प्रवक्ता यानी कि 11वीं 12वीं कक्षा का आंकड़ा बता रहा हूँ। और आपको बता दें कि इतने ज़्यादा पद जो खाली होने की वजह से क्या हो रहा है कि आने वाले जो बच्चे हैं जो 10वीं से 11वीं कक्षा में जा रहे हैं वो सारे बच्चे जो गणित लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गणित का शिक्षक ही मौजूद नहीं है, तो वे बच्चे या तो बायोलॉजी लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं या फिर वो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ जैसा सब्जेक्ट यानी कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो जेईई की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि मैथ का टीचर ही नहीं है वहाँ पे। अब जब मैथ का टीचर नहीं होता है तो 11वीं कक्षा में वहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो बच्चा अपना करियर जो है वो आईआईटी जेईई के अंदर बनाना चाहता है उसको मैथ सब्जेक्ट देने से ही मना कर दिया जाता है। आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा के अंदर जहाँ के विधायक हैं महेश जीना जी, वहाँ पे एक बच्चे ने इंटरव्यू में कहा था कि उसको 11वीं कक्षा में मैथ सब्जेक्ट नहीं देने दिया गया। वो जेईई की तैयारी करना चाहता था, मैथ सब्जेक्ट उसको नहीं दिया गया स्कूल में, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया कि उसको बायो लेनी पड़ी। केवल उसी बच्चे का ये हाल नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में जारी है। केवल ये कुमाऊं मंडल का हाल नहीं है, पूरे उत्तराखंड में जारी है। और ऐसे बच्चे जो गणित विषय तब भी ले लेते हैं जहाँ पे गणित का शिक्षक नहीं होता है, तो वहाँ पे ऐसे बच्चे जो हैं वो फेल होने के कागार पे आ जाते हैं और कई बच्चे उसकी वजह से फेल भी हो जाते हैं और जो बोर्ड का रिजल्ट है वो प्रभावित होता है इससे। एक कारण इसका ये भी है कि पिछली प्रवक्ता भर्ती में कुल सामान्य शाखा के अंदर 30 पद थे गणित के और महिला शाखा के अंदर 4 पद थे। कुल मिला के पिछली प्रवक्ता भर्ती में गणित के यानी मैथमेटिक्स के 34 वैकेंसीज़ थी, जिसमें से भर्ती पूरी होने के बाद केवल 6 पदों को यानी कि 6 वैकेंसीज़ को भरा गया। 28 पद पिछली प्रवक्ता भर्ती में मैथमेटिक्स के खाली गए। इस कारण से भी जब वो 28 पद खाली गए, 28 शिक्षकों की कमी रही। आपको पता है ये जो अगली प्रवक्ता भर्ती आई है ये लगभग 4 साल बाद आई है।
12 अक्टूबर 2020 के बाद 16 अक्टूबर 2024 को ये भर्ती आई है। लगभग 4 साल और लगभग 6 दिन का वक्त लगा है। इस बीच में भारी गणित के शिक्षकों की कमी की वजह से या तो गणित का सब्जेक्ट ही नहीं लेने दिया गया बच्चों को जो जेईई की तैयारी करना चाहते थे या गणित विषय में अपना भविष्य बनाना चाहते थे, या फिर जिन बच्चों ने बिना शिक्षकों के मैथ लिया वो मजबूरी में बिना शिक्षक के मैथ पढ़ रहे। अब आपको पता है बिना शिक्षक के जब कोई इंसान किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो उसके अंक भी कम होते हैं और कुछ बच्चे इसमें फेल भी हो जाते हैं। बोर्ड का रिजल्ट इससे प्रभावित भी होता है 12वीं का। तो इसके लिए बहुत प्रयास किए गए, कई छात्रों के द्वारा सरकार को लेटर भी लिखे गए, विधायकों के लेटर भी गए थे इसमें कि इस समस्या का निदान किया जाए, लेकिन अभी तक उस समस्या का निदान जो है सरकार के द्वारा नहीं किया गया है और समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। गणित दिवस के उपलक्ष्य में ये जो समस्या है वो बहुत भारी है। आपको बता दें, अगर बच्चे अधिकतर ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट लेंगे और बायो में सब्जेक्ट लेंगे तो आने वाले समय में जो ह्यूमैनिटीज़ की जो भर्तियां हैं उसमें ज़्यादा सीटें आपको खाली देखने को मिलेगी, यानी कि प्रवक्ता भर्ती के अंदर इन सब्जेक्टों की जो सीटें हैं वो लगातार ज़्यादा आती रहेगी और मैथ विषय जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला है। आप देख लीजिए, पिछली प्रवक्ता भर्ती में भी मैथ्स में टोटल 30 सामान्य शाखा के अंदर 30 सीटें आई थी और इस बार केवल 24 ही सीटें आई हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में 238 पद अभी भी खाली हैं। तो क्या अगर मान लीजिए यहाँ पे पदों को बढ़ा भी दिया जाता है, मान लीजिए 24 पद से बढ़ा के 50 पद कर दिए जाते हैं या 80 पद कर दिए जाते हैं, तो क्या गारंटी है इस बात की कि पिछली बार जिस प्रकार से 30 में से 6 पद भरे गए वो 80 पद, जब पद वृद्धि भी हो जाएगी तो 80 पद भर भी पाएंगे। कुछ ना कुछ इस कमी को जो पत्रों के द्वारा छात्रों ने जो पत्र दिए थे 2022 से लेकर अभी तक, उसके निदान में सरकार को कार्य करना चाहिए और इसका निराकरण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है मैं यहाँ पे सही हूँ गलत हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से मैथ के पद सामान्य शाखा के अंदर पहले 30 आए, अब 24 आए, अगली बार आपको इससे भी कम पद देखने को मिलेंगे। तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर आप सभी को 137वीं जन्मदिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। गणित सब्जेक्ट को बचाने का प्रयास जो बच्चे कर रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। और जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, जो गणित सब्जेक्ट को अपना जीवन मानते हैं और जो गणित सब्जेक्ट को अपना जीवन मानते हैं उन सभी को मेरा नमन है। श्री रामानुजन जी एक ऐसे गणितज्ञ थे जिनकी 12वीं कक्षा में जो वो गणित के 10वीं क्लास के टॉपर थे, सॉरी गणित के नहीं, वो ओवरऑल 10वीं में नंबर 1 आए थे, यानी कि टॉपर थे वो सभी सब्जेक्ट में। लेकिन 12वीं कक्षा में उनके सारे सब्जेक्टों में 0 नंबर थे, लेकिन मैथ में 100 में से 100 नंबर थे। आप जानते हैं कि रामानुजन जी आज 32 साल की उम्र में उनकी जब मृत्यु हुई, उसके बाद आज उनकी थ्योरीज़ को जो साइंटिस्ट हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और फिजिक्स में भी उनकी जो रिसर्च है उसका प्रयोग किया जाता है। हमें इसी प्रकार के व्यक्तियों की ज़रूरत है भारत देश के अंदर और इस प्रकार के व्यक्तियों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अभी 145 करोड़ लगभग हमारी देश की जनसंख्या, इस प्रकार के कई ऐसे मैथमेटिशियंस होंगे जो इस क्षेत्र पे अपना करियर बनाने का सोच रहे होंगे और बना भी रहे होंगे। उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो गणित उसमें, मैथमेटिक्स उसमें जब ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देगा तो हमारा देश जो है वो आने वाले समय में लंबे समय तक विश्व गुरु बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।